वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिचित नः अद्या भवतम नवेदसा विभुः वायाम उत अरातिः अश्विना युवोः यंत्रम हिमयेव वाशसु अभ्यायमसेना भवतम मनीषिभिः। त्रिसप्त ही हमारा आज ही हो तुम दोनों नवेदस व्यापक हम तुम दोनों का परिचालन करते हैं और आय पंचमास। हे अश्विना पुरुष औरत युगल, तुम दोनों का ही यंत्र शीतल रात्रि के समान दिन है, साक्षात कार्य सिद्धि के लिए ग्रहण करने योग्य हो तुम दोनों मनीषियों द्वारा। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 34वां सूक्त है। हमारी जो आय होती है उसमें हम अपने आय का 5वां भाग हम दे सकते हैं, ये हमारी स्वेच्छा के ऊपर है, अर्थात दान करना। पहला ब्रह्मयज्ञ अर्थात ध्यान करना और वेदाध्ययन करना, यह आता है इसके अंतर्गत। और दूसरा होता है दान की व्यवस्था। ये हम व्यवस्था के अंतर्गत, ये कर्म की, हम अपने कर्मों में हम शुरू होते हैं कि कर्म प्रारंभ होते हैं इससे। आचरण इसलिए कहा जाता है कि हम धर्माचरण प्रारंभ करें। तो धर्माचरण कहां से प्रारंभ करें? पहले ब्रह्मयज्ञ से, पहला आचरण स्तंभ है। दूसरा है दान की व्यवस्था और तीसरा है प्रति सप्ताह मंत्र लगाना, अर्थात सप्ताह में एक बार हम अधिक समय तक अपने विद्वानों से मिलें, एक मीटिंग करें और अधिक समय तक हम स्वाध्याय करें, प्रवचन सुने। ये हम आचरण के रूप में ये व्यवस्था लागू कर सकते हैं, जो कि वेद में बताई गई है। पहला ब्रह्मयज्ञ, दूसरा दान और तीसरा एक सप्ताह में अधिक समय तक हम स्वाध्याय, प्रवचन, जैसे कुल मिला के मंत्र कहा गया है, मंत्र लगाना। तो ये हो गए आचरण। हमें जैसे कि पहले बताया गया 3 आधार स्तंभ, ये हमें मानसिक रूप से सुदृढ़ करते हैं। आधार स्तंभ हमारे मन को बताते हैं कि हम मानसिक रूप से तैयार हैं क्या नहीं। उसके लिए हम 3 आधार स्तंभ सैद्धांतिक रूप से अपने मन मस्तिष्क में बैठालते हैं। और दूसरा है धर्माचरण करने के लिए आचरण स्तंभ, ये भी एक स्तंभ है। यहां से हमारे कर्म प्रारंभ होते हैं कि हम हमारे शरीर को चलाएं और शरीर को, मन को, हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वीं इंद्रिय मन, हम इसके लिए हम व्यवस्था को पालन करने के लिए हम अपने शरीर को, मन मस्तिष्क को लगाएं। तो ये यहां से आचरण स्तंभ चालू होते हैं, जैसे कि ये 3 ये क्रम लगाए गए। तो इसके लिए व्यवस्था हम अपने अंदर ही कर सकते हैं समझते हुए। तो यहां पर आचरण स्तंभ हम प्रारंभ करें तो उसके लिए क्या कहा गया है कि सबसे पहले हमारी बुद्धियों को हम प्रेरित करें। ईश्वर ने ये कहा गया है कि आप सबसे पहले आचरण प्रारंभ करने के लिए, ये वेद में सबसे पहले ये कहा गया है कि आप जो उस परम अस्तित्व व चेतना को हम अपने शुद्ध स्वरूप में ध्यान करें। ये कहा गया है, जैसे कि यजुर्वेद के 36वें अध्याय का जो तत्री मंत्र ये बताया गया है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका हिंदी अनुवाद किया गया है, परम अस्तित्व
परम चेतना सच्चिदानंद उस सर्वोत्पादक वर्ण किए जाने योग्य शुद्ध स्वरूप देव का कहो कि हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। तो हम सबसे पहले क्या शुरू करें कि हम ब्रह्म यज्ञ प्रारंभ करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी बुद्धियों को प्रेरित करें। बुद्धियों को प्रेरित करना अति आवश्यक, ताकि हम अपने जो वेद की व्यवस्था दी गई है उसको हम पालन कर सकें। ब्रह्म यज्ञ स्तवन जिसे कहा जा सकता है, वह आचरण के रूप में सर्वप्रथम यह बात बताई गई है। फिर किसी भी प्रकार की आय यदि हमें प्राप्त होती है तो उसको हम कुछ राशि हम दान के रूप में हम दें, जो कि हमारे आचरण स्तंभ का द्वितीय क्रम है। हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए आजीविका करता है और आय प्राप्त करके जनहित के लिए कुछ राशि लगाता है। तो यहाँ पर आचरण स्तंभ द्वितीय क्रम का यहाँ पर बताया गया है कि हम अपना जो है कुछ राशि दान करें, जो कि जनता के हित के लिए धर्मार्थ जो है हम दान देने का हम एक संकल्प लें। और तीसरा आचरण स्तंभ है कि हम प्रति सप्ताह मंत्र लगाएं, अर्थात हम सप्ताह में एक बार दिन भर या वेद अध्ययन करें या अच्छे प्रवचन सुने, अच्छे लोगों से मिलें अवकाश के दिन, ताकि हम जो हमारी विचारधारा को हम और शुद्ध कर सकें, परिपक्व कर सकें। तो ये हो गए हमारे 3 आचरण स्तंभ। अब अंत में 7वें क्रम का है कृणवन्तो विश्वमार्यम, ये जीवन का लक्ष्य है। हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है। जीवन उसे यदि जीना है तो वह जीवन जीने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य उसका होता है। एक विद्यार्थी का जीवन होता है कि वह अच्छे अंक लाए और अंक लाके और वह अधिक से अधिक हमारे रिजल्ट को वह समझे और उसके आधार पर वो अपना आगे प्रगति करने के लिए वह जीवन जीने के लिए वो तैयार करे। हर उम्र में अलग अलग प्रकार के उद्देश्य होते हैं। वेद जो कि हमारा एक स्थायी रूप से, शाश्वत रूप से हमें एक उद्देश्य देता है जिसे हमें आत्मसात करना चाहिए। जीवन का जो लक्ष्य है हमारे जीवन का होना चाहिए कि हम स्वयं अच्छे बने और दूसरों को भी अच्छा बनाएं। यहां पर कृणवन्तो विश्वमार्यम वेद 1:9-63-5 ये जो कहा गया है कि हर व्यक्ति का एक जीवन उद्देश्य होना चाहिए। तो वेद हमें एक जीवन उद्देश्य प्रदान करता है कि हम विश्व को आर्य करें, हम स्वयं आर्य हों और दूसरों को आर्य करें। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अच्छा व्यक्ति, और हम स्वयं अच्छा मानव बने, अच्छे मनुष्य बने और दूसरों को बनाएं। और उसके लिए ईशान परमात्मा ने एक व्यवस्था दी है, एक लक्ष्य दिया है और यह वेद में है। और वेद में जो हमारा जो जीवन उद्देश्य है हर किसी के लिए, हम इस जो कल्याणकारी वाणी को हम हमारे जीवन में जो है आचरण में लें और उसे आत्मसात करें। और उसे ईश्वर ने यहाँ पर वेद मंत्रों के रूप में भी कहा है, जैसे कि यजुर्वेद के 26वें अध्याय का जो द्वितीय मंत्र है उसमें भी कहा गया है कि यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः
ब्रह्मराजानाभ्याग्वांग शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूय समयं मे कामः समृद्ध्यताम् उपमादो नमतु।